वो जो छोटी वाली ना हमारे यहाँ मिल्की, वो टमाटर एक लेकर के आई थी और वो टमाटर लुढ़क करके सोफ़ा के नीचे चला गया। अब मैं तो झुक करके उठा नहीं सकती, तो इन लोगों ने इतनी शैतानी की उस टमाटर को उठाने के पीछे, सारा कुछ तहस नहर हुआ। अभी आपको दिखाते हैं क्या हाल बना के रखा है। मैं ब्लॉग शुरू करने जा रही थी तो ब्लॉग मेरा यहीं से शुरू हो गया। मैं आप लोगों से हाय हेलो भी नहीं कह पाई। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हैं क्रिएटिव वर्ल्ड विद नेहा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और आज काफ़ी देर हो गया है। मैं अब नहाने जा रही हूँ, अभी मैंने नहाया नहीं है। तो नहाने के बाद में फिर मैं आप लोगों साथ में मिलूँगी और आज का ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए टेबल पर ग्लास रखा था, पानी भरा हुआ, अंकुर छोड़ गए थे और ये सारा ग्लास का पानी पलट दिया है। यहाँ पर देखिए टेबल पे पानी भरा हुआ है, नीचे भी सोफे पे गया है, देखिए ऊपर फैला है और यहाँ भी फैला है। मैं सोफ़ा कवर चेंज कर रही थी, मैंने सोचा था चलिए दूसरा कवर लगा देती हूँ। और इन्हीं लोगों के पीछे ना मुझे कवर लगाना पड़ता है क्योंकि ये लोग इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं, कहीं कुछ गिरा देते हैं, कहीं कुछ फैला देते हैं। तो कभी भी मैं सोफ़ा को बिना कवर के नहीं रखती हूँ। एक हटाती हूँ तो दूसरा तुरंत का तुरंत डाल देती हूँ। फिर भी देखिए कितना पानी भरा हुआ है। और ये देखिए टेबल पर भी नीचे पानी थोड़ा बहुत गया है, ग्लास के नीचे वहाँ पर भी भीगा हुआ है। अभी अपने आप से ही सूखेगा, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, कुछ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे नहाने को बहुत देर हो रही है। आज मैंने वैसे भी, क्योंकि मालिश वाली जो आती है ना काफ़ी देर में आई थी, तो मालिश करवाने के बाद में आधा घंटा तो रुकना ही पड़ता है। ये देखिए है पानी यहाँ पर पूरा भर गया है। तो चलिए फटाफट से नहा लेते हैं। और नहाने के बाद में मुझे रुई बाती बनाना था क्योंकि बाती मेरी ख़त्म हो गई थी। तो बस मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी बाती बना लूँ, उसके बाद में पूजा करना शुरू करूँगी। तो देखिए मैं किस तरीके से फूल बाती बनाती हूँ। बहुत जल्दी ये बन जाता है और इसमें टाइम भी नहीं लगता और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता, खुलता नहीं है। तो बस थोड़ा सा दूध लेना होता है, उसके बाद में बाती को इस तरीके से रुई को फैलाना होता है, बस पकड़ करके इस तरीके से, और उसके बाद में दूध लगा करके उंगली में और इस तरह लपेट दीजिए। बहुत ही बढ़िया सी बाती, जलती भी बहुत बढ़िया है। और जो ये पलट जाती है ना बाती, बिल्कुल ये बाती पलटती नहीं जब आप इस तरीके से बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से सारी बातियाँ बना दूँ, उसके बाद में पूजा करूँगी क्योंकि पूजा करने में अगर देर हो जाती है तो खुद को भी अच्छा नहीं लगता। आज बहुत देर हो गई तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आज हमने इतनी देर कर दी पूजा करने में। ये देखिए इस तरीके से बनाना है और हल्का हाथ से रब कर दीजिए तो बिल्कुल एकदम गोल बत्ती बन करके रेडी हो जाती है। अब इसी तरीके से मैं सारी बत्ती बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी बत्ती बना ली है। अब ये मेरा कम से कम 15 दिन का तो आराम से हो जाए। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मतलब 60 बत्ती बना लूँ तो 1 महीने का पूरा हो जाता है, लेकिन अभी टाइम नहीं, देर हो रही है, तो मैंने यहाँ लगभग 15 दिन के लिए बाती बना ली है। अब फिर किसी टाइम फ्री में बैठूँगी तो मैं फिर बाद में और बना लूँगी। ये देखिए कितनी बढ़िया बनती ना, बिल्कुल खुलती नहीं है, जैसे आपने बनाया वैसे ही लिपट कर रहती है। और यहाँ पर शिकायत हो रही है अंकुर से कि हमें डांट पड़ी क्योंकि हमने सभी को डांटा ना, तो बस ब्रूनी शिकायत कर रही है अंकुर से कि यहाँ डांट पड़ी है। जैसे अंकुर आया ना तुरंत दौड़ कर आई हैं और इनसे लिपट गई है। मुझे बहुत डांटा गया है आज, बस इनको, जबकि किसी ने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ जेनी और मिल्की को डांट पड़ी है, जो दोनों वो बैठी हुई है। देखिए कितनी बदतमीज है, हर समय लड़ती रहती हैं, हर समय शैतानी करती रहती हैं। ये देखिए शुरू हो गया इनका युद्ध। बहुत शैतान है मिल्की, तो बहुत शैतानी करती है, लेकिन सच बताना इन्हीं से घर में रौनक भी रहती है। ऐसे तो अंकुर चला जाता है काम पर और मैं अकेली रह जाती हूँ, तो काफ़ी मैं बोर हो जाऊँ, लेकिन इन लोगों की वजह से ही मेरी जो घर में चहल पहल रहती है। तो देख सकते हैं कितनी शैतानी। चलिए इनकी शैतानी तो ऐसे ही चलती रहती है, मैं कर लेती हूँ पूजा। देखिए किस तरीके से मार रही है। तो चलिए मैं पूजा कर लूँ, इनका तो ऐसे लगा रहता है। तो बस मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आजकल मेरा जो मंदिर है ना यहीं पे रखा हुआ, मतलब मंदिर क्या है कि स्टूल पे मैंने कान्हा जी को रख लिया है, क्योंकि मैं अब इनको तो ज़रूरी है भोग लगाना और मतलब सारी सेवा इनकी करना, तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे उठा के रख लिया है। तो यहीं पे मैं इनकी पूजा वूजा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, स्नान वगैरह कराती हूँ, सब कुछ यहीं पे होता है।
तो अभी मैंने स्नान भी करा दिया और सब कुछ फटाफट जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ। तो बस आरती कर लूँगी तो यहाँ पे पूजा मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। मंदिर जो है ऊपर है तो मुझे स्टेयर्स चढ़ना तो मना है, फिर भी जाती तो हूँ मैं ऊपर, कभी ना कभी ज़रूर चली जाती हूँ। लेकिन क्या है ना, नीचे बैठकर पूजा करना मना है, तो इसलिए मैं नीचे बैठकर पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ। बस यहीं पे इनकी थोड़ी बहुत सेवा करती हूँ। और ये देखिए मेरे लाला की ये है छोटी सी मतलब सुराही, जिसमें मैं इनका जल रखती हूँ। और पूजा करने के बाद में चाय नाश्ता किया, फिर मैं आ गई। ये कपड़े जो धुले थे कल मैंने उसको सुखाया है और अब मैं इनको लेके आ गई हूँ नीचे, तो इनकी मैं तह लगा लेती हूँ। तो बस अब बैठती हूँ आराम से। और ये पूरी गट्ठर है, तो पहले तो मैं अपने ही कपड़े निकाल लेती हूँ। मेरे कपड़े देखिए कितने सारे हैं, सबसे ज़्यादा मेरे ही कपड़े हैं यहाँ पर, और भैया के कपड़े हैं। तो मैं बस अपने और अंकुर के कपड़े अलग कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर तह लगाती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े सारे बड़े बड़े होते हैं और उसके कपड़े छोटे छोटे होते हैं। और अंडर गारमेंट्स है उनको मैं अलग कर लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े ना अभी मैं तय लगा कर कैसे रख दूँगी, क्योंकि आज टाइम नहीं है, बिल्कुल बहुत काम पड़ा हुआ है। तो पहले मैं इन सारे कपड़ों को तय लगा करके अलग अलग रख दूँगी। मेरे और अंकुर के दोनों के हैं, तो बस हम दोनों सारे तय लगा दूँगी और उसके बाद में फिर मैं प्रेस के लिए या तो भेजूँगी या फिर खुद प्रेस करूँगी। तो फिर जब टाइम होगा मेरे पास तब मैं ये काम करूँगी। सबसे ज़्यादा तो मेरे ही कपड़े हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, सारे कपड़े आपको मेरे ही दिखाई पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं तह लगाना। जितने अंडर गारमेंट्स हैं इनको मैं एक बास्केट में रखती हूँ, तो उससे ये आसानी से मिल जाती हैं। इस तरीके से तह लगाने से क्या होता है ना, कपड़े उलझते भी नहीं है, इनका जो प्रेस होता है वो भी नहीं खराब होता है, और आप अच्छी तरीके से इसको फोल्ड करके इस तरीके से रख भी पाओगे। तो इसलिए मैं इसको इसी तरीके से फोल्ड करती हूँ। जितनी भी शर्ट है ना, मैं इसी तरीके से इनका फोल्ड लगाती हूँ। मैं उस तरीके से तह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं प्रेस को देना है ना, तो उसी हिसाब से मैं इसका फोल्ड लगाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से लगाइए और बस ऐसे करके पलट दीजिए, दोनों आस्तीन अंदर चली जाती हैं। फिर ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो मैं सारे कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद में मिलती। अब कपड़े तय हो गए, तो बस बचा है बेड सही करने को। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको भी सही कर लेती हूँ, जिससे काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में खाना बनाने का काम शुरू होगा। तो खाना बनाने वाली आजकल आती है, तो मुझे बहुत कम काम करना पड़ता है। आंटी जी आकर के वो सारा काम कर देती हैं, मतलब झाड़ू पोछा है, खाना बनाना है, बर्तन धुलना है। बर्तन पहले भी धुलती थी, लेकिन अब जैसे मैंने दूसरी लगा ली है तो वो खाना वगैरह सब बनाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बेड भी सही कर दिया है, और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बैठूँगी। और नेल पेंट लगाई थी ना, तो ये अब आधी आधी छूटने लगी, तो इसको भी मैं साफ़ करूँगी और दूसरी नेल पेंट लगाऊँगी। ये देखिए लगा, वो आधी छूट गई है, आधी रह गई है। तो अब मैं इसको लगा देती हूँ साफ़ करके, मतलब उसके बाद में दूसरी लगा दूँगी। मुझे अच्छा लगता है नेल पेंट लगाना, और मैं ज़्यादातर लगाए रखती हूँ। वैसे ना लगाऊँ तभी मेरे नेल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज हम यहीं से अपना ब्लॉग का जो है एंड करेंगे, क्योंकि ऐसे ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई कमी रह जाती है, कोई गलती रह जाती है, या आप लोग कुछ और देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि उस ब्लॉग में मैं वो चीज़ें ला पाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों से कोई टिप भी शेयर कर दूँ, जो मैं डेली रूटीन का होता है उसको भी शेयर कर दूँ, अपने डॉग्स का भी थोड़ा बहुत आप लोग साथ में शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डॉग्स का देखना अच्छा लगता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर कर दूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर लेते हैं।
अपना नेल पेंट साफ़ करते करते ब्लॉग का भी एंड कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।